हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमन इफेक्ट। जो हमारा रमन इफेक्ट है वो क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा, मैं आजकल आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इनऑर्गेनिक के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। रमन इफेक्ट जो होता है, जो इसकी खोज की थी उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक थे वो, और इनको सीवी रमन कहा जाता है। और इन्हीं के नाम से क्या किया जाता, इस रमन इफेक्ट को नामांकित किया गया था, यानी कि इन्हीं का नाम दिया गया था रमन नाम से। सन 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में, ठीक है, परिवर्तन होता है, जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने क्या किया, प्रकाश है ये, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है या कोई लाइट है। यहाँ से क्या हुआ, एक प्रकाश गुजरा। यहाँ पे क्या है, आपका कोई द्रव है, ये द्रव, ठोस या गैस कुछ भी हो सकता है। इससे जब गुजर करके क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फैल गया। ठीक, फैल गया। तो ये प्रभाव उसी चीज़ को बताता है। तब यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला देते हैं। यानी कि ये जो माध्यम है, इसके जो अणु हैं, यहाँ पे जो अणु है वो इस प्रकाश माध्यम को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तब यह घटना घटती है। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एकवर्णी प्रकाश, एक वर्णी यानी कि ये कोई माध्यम है, यहाँ पे एक वर्णी यानी एक वर्ण का एक ही प्रकार का प्रकाश बन रहा है, और द्रव या ठोसों से होकर के, ये द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है, इससे गुजर करके आपतित प्रकाश के साथ, यानी क्या करता है, अत्यंत तीव्रता का कुछ अन्य प्रकाश देखने में आता है। यानी कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमको कुछ और भी प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि यहाँ जो रिटर्न प्रकाश हो रही है वो कुछ और दिखाई देती है, कुछ और कलर में दिखाई देता है। जैसे जस्ट एग्जांपल, जब सीवी रमन द्वारा सूर्य के प्रकाश को हरे रंग के फिल्टर से गुजारा गया, यानी कि जब ये सूर्य का प्रकाश था, इसको हरे रंग के फिल्टर द्वारा क्या किया गया, गुजारा गया, तब क्या हो गया, इसमें बहुत कम परिणाम में ही हरी किरणों का अस्तित्व प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या, बहुत ही कम मतलब बहुत ही, यहाँ पे बहुत ही हल्की सी हरी किरण हमको प्राप्त हुई थी इधर। मतलब कि मान लीजिए ये जो आपका जो माध्यम है, इसके इधर बहुत ही हल्की किरण हमको प्राप्त हुई थी। तो ये कुछ है आपका स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रमन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका रेले, ठीक है, रेले लाइन है। ये जो आपका रेले लाइन है, ये क्या है, आपतित और परावर्तित, यानी कि जो प्रकाश जा रहा है और उससे जो आपतित हो रही किरण, वो दोनों क्या है, सेम है। यानी कि ये सेम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम एनर्जी यूज़ भी कर रहे हैं, और इनकी जो रेले लाइन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टॉक लाइन है वो क्या करता है, इसका ये वाला लाइन बड़ा है और ये वाला छोटा लाइन है, ठीक है। और इसका ठीक एंटी स्टॉक क्या है, ये जो लाइन है वो छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि ठीक उसके उल्टा। तो इस बारे में अभी हम बोलते हैं कि ये आगे आपको समझाती हूँ कि है क्या चीज़। तो फर्स्ट ये एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, जहाँ पे ये फर्स्ट वाइब्रेट होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल इसकी इतनी है, और उसके बाद जब ये वापस आ रहा है, आपतित आ रहा है, तो इसकी एनर्जी लेवल क्या है, इतनी है। इस चीज़ को ये बता रहा है। रमन प्रभाव की उपयुक्त व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, यानी कि जो क्वांटम है वो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है, जहाँ एक वर्णी यानी एक ही प्रकार का प्रकाश पुंज को फोटोन के प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ फोटोन ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जो क्वांटम है उसके क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो फोटान है उसके आने जाने का यहाँ क्या दिखा जा रहा है, क्योंकि फोटान क्या है, प्रकाश में फोटान के बंडल ही क्या कहलाते हैं, प्रकाश कहलाते हैं, ठीक है। प्रकाश में फोटान के बंडल पाए जाते हैं, इस बात को आपको पता ही है। तो स्टॉक लाइन क्या होता है, तो स्टॉक रमन स्केच मतलब कि जो लाइनें होती हैं वो क्या है, वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित किरणों की आवृत्ति से कम होती है, उन्हें स्टोक रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो आपका लाइन है, ठीक है, ये किससे कम होती है, इस आपतित किरण से क्या होती है, कम होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टॉक लाइन कहते हैं। एंटी स्टॉक, वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित किरणों की आवृत्ति से अधिक होती हैं, उन्हें एंटी स्टॉक रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये आपतित किरण क्या है, आपका आपतित किरण से ये परावर्तित किरणें क्या है, कम है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो रेले रेखाएं क्या होती हैं? वे स्पेक्ट्रम रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित विकिरणों की आकृति के बराबर होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ इनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं रमन आवृत्ति यानी रमन विस्थापन क्या होता है, रमन शिफ्ट क्या होता है। रमन रेखाओं के बीच आवृत्ति के अंतर को रमन शिफ्ट कहते हैं। यानी कि आपका जो भी आवृत्ति की जो भी ये लाइनें हैं, ठीक है, इस बीच जो भी आपका डिस्टेंस है उसे रमन शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति v1 μ1 रमन इस विस्थापन μs, ठीक है, जिसमें क्या है आपका जो प्रकाश की आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो क्या है, इससे कम है, तो स्टॉक्स है। ठीक है, स्टॉक लाइन है। लेकिन जहाँ पे आपका क्या है म्यू आर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका v1 से μ1 से μs क्या है माइनस कर दिया जाए, तो डेल म्यू आर भी म्यू माइनस म्यू एस, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से एंटी स्टॉक लाइन बनता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट है रमन रेखाओं के गुण। स्टोक रेखाओं की तीव्रता, इसको आप अपने बुक से मिला लीजिएगा एक बार, अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो एक बार इसको बुक से मिला लीजिएगा, पूरा इसमें सीक्वेंस से बुक में दिया गया है। मैं बस को समझाना चाहती थी कि क्या चीज़ है रमन स्पेक्ट्रम। स्टॉक्स रेखाओं की तीव्रता प्रति स्टॉक्स रेखाओं की तीव्रता से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि स्टॉक रेखाएं जो हैं उनकी तीव्रता प्रति स्टॉक यानी कि एंटी स्टॉक रेखाओं से क्या हो जाती है, हमेशा तीव्र होती है। इनकी लंबाइयों का यह परिवर्तन उनकी ऊर्जा में परिवर्तन का कारण होता है। यानी कि जो लंबाई है, ठीक है, उनका जो भी आपका परिवर्तन है वही आपका क्या है, ऊर्जा के परिवर्तन में कारण बनता है। अगर ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इनकी लंबाई कम होती है। यानी कि अगर ऊर्जा अधिक है तो इनकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, और अगर ऊर्जा में कमी आती है तो इनकी लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, सॉरी इनकी लंबाई बढ़ जाती है। रमन स्पेक्ट्रम में आपतित आवृत्ति के अतिरिक्त कुछ दुर्बल रेखा भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोक एंड एंटी स्टोक रेखाएं कहलाती हैं। रमन प्रभाव का उपयोग क्या है, हीरो की गुणवत्ता के अध्ययन में रमन प्रभाव उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि डायमंड जो है वो रियल है या फिर क्या है, कितनी गुणवत्ता है उसमें या कितना प्योर है, उस बारे में पता किया जा सकता है। खनिज वैज्ञानिक खनिजों की पहचान करने में इस प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। पेंट जैसे जैसे सूखता है तो उसमें क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में भी इस प्रभाव की मदद से अध्ययन कर सकते हैं। लाइट केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अपराध विज्ञान में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ट्यूमर की जांच के लिए भी इस लाइन का उपयोग किया जाता है, रमन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आया तो ज़रूर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।